शादी की थकान अब भी शरीर में बसी हुई थी, लेकिन मन में एक अजीब सी हलचल थी। कुछ बेचैनी, कुछ संकोच, कुछ उम्मीदें और बहुत सा डर। घर की दीवारों पर लगे झालरों की रोशनी अब मध्यम पड़ रही थी और धीरे धीरे सारे रिश्तेदार अपने अपने कमरों में जा चुके थे। मैं अकेली थी अपने नए कमरे में, एक ऐसे जीवन की दहलीज पर खड़ी जिसे मैंने अब तक बस सपनों में जिया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। कमरा गुलाबी रोशनी से सजा हुआ था। फूलों की भीनी भीनी खुशबू हवा में घुली थी। पलंग पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर हर पग पर मेरी झिझक और शर्म को छिपा दिया हो। मैं पलंग के एक कोने पर बैठी थी। सुहाग रात में ऐसा कुछ हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं पलंग के एक कोने पर बैठी थी, सिर झुकाए, हाथों की मेहंदी को बार बार देख रही थी। बाहर कहीं दूर से धीमी हंसी और बर्तनों की आवाज़ अब भी आ रही थी, लेकिन उस कमरे के भीतर जैसे समय थम गया था। दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था कि मुझे खुद अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। दरवाज़ा धीरे से खुला। मैंने घबरा कर नज़र उठाई। वे अंदर आए, हल्के कदमों से, जैसे मेरी झिझक को समझ रहे हों। मेरे मन में जाने कितने सवाल उमड़ रहे थे। फिल्मों और कहानियों में सुहाग रात को लेकर जो कुछ देखा सुना था, वही सब दिमाग में घूम रहा था। डर भी था कि अब मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। वे कुछ पल चुपचाप मुझे देखते रहे, फिर बिना कुछ कहे मेरे सामने आकर बैठ गए। मैंने सोचा शायद अब वही सब होगा जिससे हर नई दुल्हन घबराती है। मेरी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन तभी उन्होंने धीरे से कहा, तुम बहुत थक गई हो ना? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज़ में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई हक जताने वाली कठोरता नहीं, बस अपनापन था। उन्होंने पास रखे पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया और बोले, पूरे दिन तुम बस लोगों के बीच घिरी रही, शायद ठीक से बैठ भी नहीं पाई। पहले आराम कर लो। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट कर बिखर गया। जिस डर को मैं पूरे दिन अपने भीतर दबाए बैठी थी, वो अचानक आंखों के रास्ते बाहर आने लगा। मेरी आंखें भर आई। उन्होंने घबरा कर पूछा, अरे, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मैंने सिर हिलाया। शब्द गले में अटक गए थे। सच तो ये था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई मेरी घबराहट को समझेगा। मैंने हमेशा यही सुना था कि शादी की पहली रात सिर्फ रस्मों और अधिकारों की रात होती है, लेकिन उस पल पहली बार लगा कि शायद रिश्ता सिर्फ शरीर का नहीं, भरोसे का भी होता है। उन्होंने मुस्कुराकर कमरे की तेज़ लाइट बंद कर दी और धीमी रोशनी छोड़ते हुए बोले, आज अगर तुम सिर्फ सोना चाहो तो हम बस बातें करेंगे। उस रात हम घंटों बातें करते रहे, बचपन की, अधूरे सपने की, पसंद नापसंद की, उन डर की जिन्हें हम किसी से कह नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे मेरी झिझक कम होने लगी। मुझे एहसास हुआ कि एक अजनबी इंसान भी कभी कभी सबसे अपना बन सकता है, अगर वह आपको समझने की कोशिश करे। सुबह जब मेरी आंख खुली, खिड़की से हल्की धूप कमरे में आ रही थी। मैं पहली बार उस घर में खुद को अकेला महसूस नहीं कर रही थी। सुहाग रात में ऐसा कुछ हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे प्यार से पहले सम्मान मिला और शायद वही किसी भी रिश्ते की सबसे खूबसूरत शुरुआत होती है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा।